बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक कप चिकन ले और उसके बनाए नगट्स इतने ढेरों कि आप हो जाएंगे हैरान, और इतने मज़ेदार से कि तो आएंगे सबको पसंद। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी पूरी देखिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नगट्स के लिए मैंने लिए 4 स्लाइस। छोटी डबल रोटी नहीं, बड़ी डबल रोटी है। अगर छोटी ब्रेड हो ना आपके पास तो आप 5 स्लाइस ले लें। तो ये फुल बड़ी जैसी होती है ना, उस तरह का साइज है। हाथों से मैं इसे तोड़ लेती हूँ पहले। इसके किनारे भी नहीं हटाने, किनारे भी इसी के अंदर ही आप रहने दें। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, आप दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं। पानी इतना डालना है कि जो ये ब्रेड है ना, ऐसे डो की तरह, सख्त डो नहीं ऐसे होती, इस तरह तैयार हो। इसको लेवी की तरह बिल्कुल नहीं करना। हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाला है। और पहले आप ज़रा फोक से इसे एक जैसा कर लें, फिर हाथों से करके इसको डो की शक्ल दे दें। जितना पानी मैंने डाला था ना, आपके सामने डाला है, बाद में कुछ नहीं मैंने किया। और हाथों से मैं इसे यूं करके इसे आटे की तरह ना यूं गूंद लें या हाथों से मसल लें। पानी ज़्यादा नहीं डालना, 4 से 5 टेबलस्पून सिर्फ। और ये इस तरह का करना है। जो इसके किनारे हैं वो भी आप पकड़ पकड़ के ना उठा उठा के नज़र आए, तो उसको भी हाथों से आप करते जाएं। ये एक डो की शक्ल मैंने इसे कर दिया। पानी बिल्कुल नहीं लगाया, जितना पानी था आपके सामने मैंने डाला। चिकन लिया, इसे मैंने बॉयल किया है। बॉयल नमक और लहसुन हस्बे ज़रूरत डाल के ना, इस चिकन को छोटे छोटे पहले पीसेस किए छुरी से। वह इसलिए कि बड़े आराम से ना, फिर आप चॉपर में कर लेंगे या हाथों से कर लें, लेकिन चॉपर में ये इस शक्ल के बने। इसे मैंने चॉप कर लिया और बहुत ही बारीक सा है। अगर आप रेशा रेशा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्याली चिकन था जिसे मैंने चॉप कर दिया। बिल्कुल खुश्क है, कोई इसमें यखनी नहीं एक्स्ट्रा हो कि यखनी है तो वो कर लें, बिल्कुल नहीं। सारा ड्राई ड्राई आपने रखना है। ये जो ब्रेड थी हमने इसे डो की शक्ल दी वो। और ये मैंने फुल साइज के, आप आलू ले लें बड़े, जब बड़े साइज के होते हैं 4। अगर छोटे साइज के हैं तो फिर आप 5 कर सकते हो। इन्हें मैंने बॉईल किया। बॉईल करके इससे भी मैंने एक छन्नी ली थी। छन्नी से इसे इस तरह छन्नी को आलू को पीसेस को करते हुए ना, पीछे नीचे से जो जिस तरह निकलता गया ना, तो ये उसका इस तरह मिक्सचर तैयार कर लिया आलूओं का। हाथों से नहीं किया ना चम्मच से किया, छलनी में डाला और ऊपर से प्लेन करती गई, तो नीचे से सारे ये इसकी इस तरह की शक्ल बनती गई आलूओं की। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आलू बॉयल किए थे। ये इसमें चले गए। ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून। फुल भर के अपने कॉर्नफ्लोर लेना है, उसका टेबलस्पून फुल भर भर के 4 हो गए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर, दोनों में से एक चीज आप डालें। 4 टेबलस्पून कुटी मिर्च। अगर आप कुटी मिर्च नहीं डालना चाह रहे ना, तो आप सिर्फ काली मिर्च डाल दें। मिर्चें आप अपनी मर्जी से डालें, हरी मिर्च भी डालना चाहते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। जिस तरह इसको स्पाइसी करना है ना, आपने कौन सी मर्जी मिर्च डाल दें। मैं कुटी मिर्चें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेवल करके, या हस्बे नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। नमक चिकन में भी थोड़ा है, इतना इतना नहीं मैंने शामिल किया, लेकिन हल्का सा नमक उसमें भी है, तो इसी के हिसाब से 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। मैं क्रश काली मिर्च डालूंगी हस्बे ज़रूरत, जितनी रिक्वायर्ड है। आप भी अपनी मर्जी से काली मिर्च कूट लें कूंडी में, जिस तरह भी। लेकिन जो बाजार की पिसी मिर्चें डालते हैं ना, उसका कोई फ्लेवर नहीं, कोई जायका नहीं। आप फ्रेश इसमें काली मिर्चें डालिएगा। काली मिर्चें गई इसमें हस्बे ज़रूरत, तकरीबन हाफ टी के करीब या उससे थोड़ी कम। बस आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑरिगानो या मिक्स हर्ब मिलते हैं, वो भी आप 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे ये जायका बहुत अच्छा आता है। जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनाओ ना, तो आप इसमें मिक्स हर्ब या ऑरिगानो दोनों में से एक या दोनों चीज़ें डाल, थोड़ी थोड़ी डाल लें, तो डालिए ज़रूर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, और जो बच्चे हैं ना, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है इसका फ्लेवर।
अगर आप इसमें चिकन नहीं डालना चाहते ना तो आप बहुत बारीक चॉप करके ना सब्जियां, अपनी पसंदीदा सब्जियां भी डाल सकते हैं। अगर सब्जियां नहीं डाल रहे, आलू लें, ब्रेड लें, कॉर्नफ्लोर लें, बाकी मसाले हैं, चिकन भी हटा दें, तो उससे भी बहुत अच्छा जायका आपको मिलेगा। ठीक है। और अब मैंने इसे हाथों से सारा मिक्स करना है बहुत अच्छे से। पहले मैं चम्मच पकड़ती हूँ तो इससे अच्छा सा मिक्स करके तो फिर इसकी एक डो सी तैयार करनी है। अगर आप इसमें सोच रहे हैं धनिया, तो आप धनिया भी डालें, अपनी मर्ज़ी से इसमें चीज़ें ऐड करें अपने फ्लेवर के मुताबिक। और बहुत ही मज़ेदार सा ये आपके लिए ना रमज़ान का तोहफ़ा है। जैसे कि रमज़ान में हमें फ्राई चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो आप समझो कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बनाएँ और इसे फ्रीज़ करेंगे। अभी इसे मिक्स करके अभी इसका काम और भी है जो कि इसे और मज़ेदार बनाएगा। तो मैं मिक्स करके सारा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी सी स्मूथ डो तैयार है। अब इसे शेप देते हैं, शेप आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी शेप बनेगी और आपको भी बहुत पसंद आएगी ये शेप। ये इस तरह कुछ मैंने इसे रोल कर लिया और ये काफ़ी लंबा इसका शेप बन गई, तो मैं इसे ना हाफ कर देती हूँ। और अगर हाथों को चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगाना है। अब मैंने इसे ना ट्रायंगल शक्ल देनी है। ट्रायंगल कैसे बनेगी, ये आपने ऊपर से, ये आप इस तरह ना इसकी शेप दे दें, हाथों से दे दें या स्केल से दे दें, या आप इस तरह छुरी से दे दें, किस तरह भी दे दें, इस तरह की शेप कर लें। अगर ये शेप आपको नहीं पसंद तो फिर आप अपनी मर्जी से, अब इसकी जैसे मैं काट रही हूँ ना, तो आपने बाद में हाथों से देनी है। टोटल तो शेप ऐसी नहीं आएगी, जब हम इसे उठाएंगे ना तो हाथों से देंगे। और ये एक जैसा मैं काट रही हूँ। अब ये मैंने एक उठाया और साइज आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। इस तरह तमाम नगर्स तैयार कर लूंगी। तैयार करके टोटल आपको दिखाती हूँ। सारे नगर्स तैयार हैं। अब इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रखें, सर्दी है तो बाहर ही रखें, कुछ देर इसे रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रखें कम से कम आधा घंटा। इसके बाद फिर एक और काम करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें अब जिसमें डिप करना है ना, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बहुत आसान तरीका है। आधे कप से कम पानी मैंने डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा शामिल किया और पतला सा इसका घोल तैयार करना है। अभी ये चम्मच नजर आ रहा है ना, तो जरा इसके साथ चिपक नहीं रहा, पानी की तरह लग रहा है, तो मैं 1 टेबल स्पून और इसमें शामिल करूंगी। अब ये इस पे ठहर रहा है ना, जो हमने इसका मिक्सचर तैयार किया मैदे और पानी का, तो इतना काफी है। बहुत थोड़ा सा 2 पिंच के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। इसी क्रश काली मिर्चें। अगर ये कम लगे जब बना रहे हो आप, तो फिर दोबारा से आप अपने हिसाब से दोबारा बना सकते हैं। ये मैदा और पानी का मिक्सचर, ये 3 स्लाइस मैंने लिए, जिसे मैंने चॉपर में डाल के इसे ब्रेड क्रम्ब की तरह पीस लिए। ये हमारे हो गए ब्रेड क्रम्ब और ये हमारा मैदा और वो उसकी जो हमने लेई की तरह तैयार किया। अब ये हमने लिया अपना वो नगट्स ट्रायंगल, ये इसमें डिप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें किया। हाथों को मैदा लगे ना, ताकि आराम से ना हम इसे इसमें रोल कर ले। हाथ गीले हुए तो मैदे से, तो वो फिर ये होगा कि सारा गीला हो जाएगा, सारे ब्रेड क्रम्ब जो है ना हमारे गीले हो जाएंगे।
तमाम नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अब इसे मैंने जैसे ब्रेड क्रम्ब लगा के ना रख दिए और इसको तकरीबन के आधा घंटा भी छोड़ देंगे ना, तो इससे ये होगा कि जब हम फ्राई करते हैं ना नगेट्स को, तो वो फिर ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब लगे हैं ना, वो ब्रेड क्रम्ब जो उतरेंगे नहीं, तो छोड़ देंगे, रख देंगे, कुछ टाइम देंगे इसे, तो फिर उतरेंगे नहीं फ्राई करते हुए। तो इसे मैं रख रही हूँ, फ्रिज में रख दें आप सेट करके, तो जब फ्राई करना होगा तो फ्राई कर लेंगे, जितने फ्रीज करने हैं फ्रीज कर लें, जब मर्जी आप निकालें और इसे फ्राई करें। आप फ्रीज इसे लंबे अरसे तक भी कर सकते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल आप इस तरह चेक कर सकते हैं, कोई लकड़ी का कुछ हो ना तो वो आपको फ्राई के बबल नजर आएंगे, तो समझो कि ऑयल हमारा फ्राई हो चुका, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और इतना भी नहीं गर्म करना, बस इतना कि बस डालें और हल्के हल्के से बबल नजर आए। ये जैसे ही एक साइड से कलर आया तो मैंने पलट दिया, और मीडियम से थोड़ी हल्की थोड़ा हल्का फ्लेम है, मीडियम से कम, और लो से थोड़ा तेज, इस पे आपने रखना है। फुल पे नहीं फ्राई करना, फुल पे करेंगे ना तो फौरन कलर आएगा, तो वो भी सही नहीं। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए। तो कुछ जिनका कलर अभी नहीं आया ना, तो मैंने नहीं पलटा। तो जैसे कलर दोनों तरफ से आएगा सही इक्वल, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे कुछ कलर आया है ना नगेट्स से, तो मैंने निकाल लिए। बाकी ये आपके सामने है। बस आपने खड़े होके ना इसे पलटते रहना है, ताकि कलर जो है ना इसका एक जैसा आए, जले ना। और जब कलर एक जैसा आता है ना, तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है। ये तमाम नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, बाकी जो बचे हैं तो वो मैं इसमें डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है हमारे नगेट्स। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, और अंदर से बहुत सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार है। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े के क्रिस्पी और मज़ेदार